फॉर्म्स ऑफ प्रोज के अंतर्गत आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेम्योर। मेम्योर्स को हम कहते हैं संस्मरण। अब यहाँ डिस्कस करेंगे मेम्योर्स के बारे में। ओरिजिन इस वर्ड का हुआ है कहाँ से, उसके बारे में। फेमस मेम्योर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ और भी डिस्कस जो हम एग्जाम पॉइंट्स में, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकते हैं। तो मेमोर जो वर्ड है, फ्रेंच वर्ड मेमोर से लिया गया है और लैटिन वर्ड मेमोरिया से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मेमोरी और रिमिनिसेंस, यादें। और जिसे हम हिंदी में भी ये लिखे जाते हैं संस्मरण होते हैं। और यहाँ किसके बारे में बात की जाती है, यहाँ पर जो हम किसके साथ, जो हमारे जीवन में जो यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी पर्सन के साथ हैं जो हमें, जिसकी बातें हमें ज़्यादा प्रभावित की हैं, किसी प्लेस के साथ हैं, तो उसके बारे में लिखना मेमोर्स है। और ये होता है बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये जो मेमोर होता है, पर्सनल नॉलेज है, तुम्हारी खुद की क्या ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बारे में ये लिखा जाता है। इन द मेमोर्स द राइटर डज नॉट राइट हिज ओन लाइफ, वो अपने पूरे जीवन के बारे में नहीं लिखता, बट ही कलेक्ट्स हिज पर्सनल कॉन्टेक्ट्स विद वेरियस पीपल। पर वो यहाँ मेमोर्स में क्या करता है, वो कलेक्ट करता है बहुत सारे पर्सनल कॉन्टेक्ट को, जिनसे वो मिला है, ऐसे व्यक्ति के बारे में वो यहाँ पे कलेक्ट करने का, कलेक्शन का काम यहाँ करता है मेमोर्स में, ठीक है। ही मेट्स इन हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जिससे उस पर्सन से वो अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में मिला है, उनके साथ उन्होंने जो बातचीत की है, जो डिस्कस किया है, जो एक्सपीरियंस उनसे लिया है या फिर दिया है, उसके बारे में डिस्कशन मेमोर्स कहलाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू हम उसे क्या कहेंगे, बातचीत हमें देखने को मिलती है मोदी जी और अक्षय कुमार की, जहाँ वो पूछते हैं कि भाई तुम आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो, बहुत सारे इस तरह के सवाल वहाँ पूछे जाते हैं। तो शायद मेमोर्स में अक्षय कुमार जब अपने मेमोर्स लिख रहे होंगे तो उन्होंने लिख लिया होगा कि वो प्रधानमंत्री से मिले और इस तरह के सवाल पूछने की भी उन्होंने हिम्मत की, ठीक है। तो ये मेमोर्स है, यही तो मेमोर्स है। तो आगे है कि ये जो मेमोर्स होते हैं बेस्ड ऑन डायरीज, लेटर, पर्सनल रिकॉर्ड्स इन एनी अदर फॉर्म। तो ये क्या होते हैं, आधारित होते हैं। डायरीज भी मेमोर की कैटेगरी में आ सकती है, लेटर भी, पर्सनल रिकॉर्ड्स भी मेमोर्स पर बेस्ड होते हैं। पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया है, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। भाई कोई ऑटोबायोग्राफी अपनी लिख रहा है तो पूरा जीवन वो कहाँ कहाँ गया है, किसी से मिला है, वो डेट वगैरह सब कुछ तो उसे अच्छी तरह से याद नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या करेगा, अपनी ऑटोबायोग्राफी जब वो लिख रहा है तो इन सारी चीजों से, मेमोर से वो हेल्प ले सकता है। उसी तरह से कोई पर्सन किसी पर्सन की के बारे में लिख रहा है, उसकी बायोग्राफी लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी हेल्प ले लेगा इन सब से, ठीक है। तो फिर वो ये अच्छे सोर्स माने जाएंगे। और बायोग्राफी के थ्रू हमने पढ़ा था कि एक ऑथेंटिक बायोग्राफी, तो ऑथेंटिक बायोग्राफी में बायोग्राफर जो लिख रहा है उसे ये भी बताना होता है कि उसने कहाँ कहाँ से सोर्स लिए हैं, क्या उसके सोर्स जो हैं, जो जो वो लिख रहा है जिसके बारे में, वो ऑथेंटिक है भी हैं या फिक्शनल हैं, है ना, ये सारी बातें। तो सैमुअल पेपीज यहाँ हुए हैं, तो उनका जो है जॉन एविलिन रोट, हाँ, जॉन पेपीज और जॉन पेप्सीज या पेपीज एंड एवलिन ने लिखी है डायरीज और मेमोर 17th सेंचुरी में। और सैमुअल पेपीज को क्या माना जाता है, अर्लीस्ट डायरिस्ट माना जाता है। और ग्रेट डायरिस्ट जो हुए हैं वो है जेम्स बॉसवेल। एक और यहाँ पर देखेंगे कि हैरियट जैकब्स, इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव, इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ द स्लेव, इस तरह का इनका वर्क है, मेमोर पर आधारित है। द मेमोर्स ऑफ अ कैवेलियर,
द मेमोर्स ऑफ अ कैविलियर्स, ये डैनियल डिफॉय के हैं और ये क्या है, वेल नोन मेमोर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो यहाँ पे हमने मेमोर्स के बारे में जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है टीजीटी पीजीटी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आई होप कि ये लेक्चर आपके काम में आएगा, आपको समझ में भी आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।